तो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पहले वाले जो पार्ट में बताया था ग्रामर, उसमें आप लोग को टेंस के बारे में पूरा बता दिया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम जो आप लोग को बोले थे कि नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आप लोग को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट। ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में हम क्या पढ़ाने वाले थे? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट हम आप लोग को पढ़ाने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट की, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो रूल, नियम, डिफिनेशन है, पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इसके बाद जो है हमारा जो बोलते हैं टेंस, उसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। आखिर ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसका जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, उसका नियम, रूल क्या है, पहले ये समझेंगे। तो सिंपल तरीका ये है कि आप लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि इसमें जो हम आप लोग को बताए थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, उसमें जो तीन होते हैं, जो अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव। किसका? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे, इसमें जो है हम डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे। डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसमें क्या करना है हमको? अफर्मेटिव में क्या करना है हमें? सबसे पहले हमको क्या करना है? सिंगुलर नंबर जो होता है, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। इसमें हम क्या लगाएंगे? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है यस या ईएस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? यस या ईएस लगाते हैं। इसमें हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें जो है हम क्या करते हैं? यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। बनाने का नियम यही है। ये नहीं कि आप लोग डू और डज का प्रयोग कर दीजिएगा, नहीं, वो गलत है बिल्कुल। क्या लगाना है हमें? अफर्मेटिव में अगर एक वचन होगा तो हमें यस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। बाकी और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ जो है आप लोग को स्ट्रक्चर रूल जो है हम बता देंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि आखिर हम अफर्मेटिव बनाएंगे जब भी सेंटेंस से, आखिर उसमें प्रयोग क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। तो उसमें आप लोग को क्या बता दिए कि सिंगुलर नंबर जो होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाते हैं। बात करें हम प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर जो होता है, प्लूरल नंबर में क्या करते हैं? इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बाकी कोनो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आसान भाषा में समझा रहे थे, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो आप लोग का है इसमें एक वर्ड आता है, जैसे यस या और ईएस कब लगाएंगे, तो कहाँ यस लगेगा और कहाँ ईएस लगेगा। एक वचन तो है, मान लीजिए कोई, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, एक वचन है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? राम जो है, राम गो टू, क्या हो जाएगा? राम गो टू होम। ऐसे नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि राम एक वचन तो है, राम घर जाता है। हमने क्या बोला था? अगर एक वचन रहेगा तो इसमें हमको क्या लगाना है? यस या ईएस लगाएंगे। तो कहाँ हमको यस या ईएस लगाना है? हमने कहा था कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे।
तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर राम गो टू हाउस तो हो गया या गो टू होम हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा क्रिया का जो है क्रिया है जाता, ठीक है, गो मने होता है जाता, तो गो मने जो जाता है या जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईएस। तो क्या बन जाएगा, राम गोज टू होम, राम गोज टू होम बनेगा। तो कैसे, देखिए, जब भी ऐसे वाक्य आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में, जैसे क्रिया के लास्ट में, यानी जब भी जैसे गो हो गया, गो लास्ट में, देखिए जो गो है, यानी इसमें आप लोग को जो प्लूरल नंबर आ जाए, इसमें जो वाक्य आता है, अगर वाक्य में हमें ओ देखने को मिलता है, ठीक है, और एस देखने को मिलता है, एस देखने को मिलता है, और सी एच देखने को मिलता है, ठीक है, बाकी जो भी चीज है इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या यस या ईएस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा गो आ जाता है, गो, तो क्या हो जाएगा, गोज होगा, इसमें ईएस जुड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें आ जाता है, चलिए छोटा सा उठा लेते हैं, सर्च उठा लेते हैं, सर्च उठा लेते हैं, यहाँ पर लिख देना है सर्च, यस ई ए आर सी एच, सर्च, हमने सर्च उठा लिया। अब देखिए वाक्य के जो लास्ट में क्या है, सी एच है, और यहाँ पर क्या है, हमने दिया था सी एच, ठीक है। तो ये सर्च में क्या आ गया, लास्ट में जो है हमारा वाक्य के सी एच आ रहा है, ठीक है ना, क्या है सी एच, तो इसमें क्या लगेगा, यस नहीं लगेगा, क्या यस नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा, क्या लगेगा, ई एस। क्यों लगेगा, जब किसी वाक्य के अंत में ओ एस डबल एस सी एच आए, जब किसी वाक्य के अंत में ओ एस एस सी एच आए, वहां पर हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है, और बाकी सब में तो क्या लगाना है, एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बचा रहता है, तो हमें यस या यस लगा के हम सेंटेंस को पूरा कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी, अगर आप लोग को समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आप लोग को स्ट्रक्चर बताएंगे कि आखिर अफर्मेटिव का जो हम सेंटेंस है वो बनाया कैसे बनेगा। तो पहले आप लोगों ने समझ लिया कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें अफर्मेटिव जो होता है, इसमें डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अगर एक वचन हमारा रहता है तो उसमें क्या लगता है, यस या ईएस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। लेकिन अगर ये प्लूरल नंबर आ जाए तो वाक्य का केवल क्या लगाते हैं, फर्स्ट हम लगाते हैं, इसमें यस या ईएस नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। और इसमें जब अगर कैसे पहचानेंगे कि हमें यस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना, सिंपल तरीका बता दे रहे हैं, जो यहाँ आप लोग को बताया ना, ओ और एस एस सी एच, अगर किसी भी क्रिया के अंत में, किसी वर्ब के अंत में अगर ये आता है, जैसे गो मने जाना, ऐसे आता है ना, तो जी ओ लास्ट में ओ आता है, तो ऐसे वर्ड अगर कोई आता है जिसके लास्ट में ओ एस 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 और सी एच आता है, तो उसमें क्या लगता है, ई एस लगता है, क्या लगता है, ई एस लगता है, ठीक है। अब बाकी जो हमारा आता है उसमें क्या लगता है, यस लगता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो गया कि जब भी किसी वाक्य के अंत में ओ सी एच और एस एस आ जाए, उसको हम क्या लगाएंगे, उसमें ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो अब तो ये बात कर लिए, तो जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसलिए ये जो है राम घर जाता है केवल एक वचन है, राम बस है जो अकेले घर जा रहा है, ठीक है ना। तो राम घर जाता है, तो राम का राम हो गया, राम, राम गोज टू होम, गोज क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसमें ये जो क्रिया हमारा है गो, इसमें वाक्य के अंत में क्या आया, ओ आया है, क्या आया, ओ, इसलिए इसमें क्या लगा दिए, ई एस लगा दिए, ठीक है। यही स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे दिए हुए हैं, इससे अगर आप लोग समझ गए तो शायद आप लोग अफर्मेटिव पूरी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है।
अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को ये बताने वाले हैं कि अब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए कैसे, समझे कैसे। स्ट्रक्चर जो आप लोग को एग्जाम्पल इसका नियम हमने बता दिया, नियम, ठीक है। नियम आप लोग को बता दिए, समझा दिए कि कब क्या लगाना है। डू डज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसमें अगर एक बचा रहता तो यस या यस लगाते हैं, अगर प्लूरल नंबर रहता है तो उसमें क्या करते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बस लगाते हैं, बाकी वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जब भी किसी वाक्य के अंत में ओ एस एस सी एच आ जाए उसमें हम ईएस लगाते हैं, बाकी सब में ईएस लगा के सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोग को कमेंट में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।